वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज भी ना हो सका। डिप्टी स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाने के बाद पंजाब असेंबली को बंद कर दिया गया। असेंबली के अतराफ में खारदार तारे लगा दी गई। पुलिस की भारी नफरी तैनात। दोस्त मजारी भी असेंबली में दाखिल ना हो सके। मुत्तहिदा अपोजिशन का असेंबली के सामने एहतजाज। लाहौर के मकामी होटल में इजलास सजा लिया। मरियम नवाज का हमजा शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती। मरियम नवाज लाहौर के मकामी होटल में पहुंची। MPs के साथ बस में भी सफर किया। कहा जितने भी इजलास मुलतवी करें, इमरान खान की कहानी खत्म हो चुकी। अक्सरियत हमजा के साथ है, हुकूमत हमजा का हक है। बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी। जिस दिन वोटिंग होना थी उसी दिन रूलिंग आ गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा दरखास्त गुजारों के मुताबिक केस आइन की खिलाफ वर्जी का है। जहां आइन की खिलाफ वर्जी हो वहां सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। कोशिश है मामले को जल्द मुकम्मल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है। हर शहरी आइन का पाबंद है। क्या स्पीकर आइन के पाबंद नहीं? वो फैसला करेंगे जो आवाम के मफाद और सब पर मानना लाजिम होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी को सियासत में घसीटा। इजलास में मौजूद अस्करी क़यादत बात वाज़े करे। हमें गद्दार कहा गया, इसका जवाब सामने आना जरूरी है। इमरान खान की बगावत में 30 सेकंड्स लगे, तदारुक में भी 30 सेकंड्स लगने चाहिए। नजरिया ज़रूरत के तहत कोई फैसला दिया गया तो रद्द अमल देंगे। सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे में कामयाब हो चुके। इंतखाबी इस्लाहात के बाद नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। इस्लाहात ना हुई तो मुस्तकबिल में भी सिलेक्शन होगी। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा इंतखाबाती इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। अपोजिशन एक बेतुकी बात पर फंसी हुई है। अगर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ ना लाए तो मईशत को नुकसान पहुंचेगा। अदम एतमाद पार्लिमानी अमल है तो आर्टिकल 63 को भी देखना होगा। MNAs की भेड़ बकरियों की तरह मंडी लगाई गई। शहबाज शरीफ का निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत करने से इनकार। सदर ममलकत को जवाबी खत। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरान वजीर आजम मुस्तरद कर दिया। कहा असम्बलियों की तहलील की समरी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बायस निगरान हुकूमत के क़याम का अमल शुरू नहीं किया जा सकता। जस्टिस गुलजार का नाम तजवीज़ करके अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मामला। स्पीकर असद कैसर का इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत। दोनों रहनुमाओं को 4-4 नाम देने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अमरीकी खत झूठ है। सिक्योरिटी जिम्मेदारान ने कह दिया कि गैर मुल्की मुदाखलत नजर नहीं आई। हकाइक सामने आ रहे हैं। चंद दिन में खत मर जाएगा और खत लहराने वाला भी खत्म होगा। जमहूरी कुव्वतों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है कि फसादात हो। इदारों की जिम्मेदारी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। मौलाना का जुमे को बतौर यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन मनाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी का गैर मुल्की मुरासले की तहकीकात का मुतालबा। कहा मुरासला हकीकत पर मबनी है। गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू मुनासिब नहीं। ये इतना नाजुक मसला है कि इससे नजर नहीं चोराई जा सकती। गैर मुल्की साजिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिप्टी स्पीकर ने हकाइक की बुनियाद पर रूलिंग दी। हम कभी भी आइन के खिलाफ नहीं जा सकते। अपोजिशन जवाब दे पार्लिमानी कमेटी इजलास का बॉयकॉट क्यों किया? बाबर अवान की गैर मुल्की मुरासले पर इन कैमरा समात की इस्तदा मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल ने कहा खारजा पॉलिसी को कोई सियासी जमात डिस्कस नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्जामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। क्या स्पीकर हकाइक सामने लाए बगैर इस तरह की रूलिंग दे सकता है? यही आईनी नुक्ता है जिस पर अदालत ने फैसला देना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा रूलिंग के बाद असेंबली तहलील करके इंतखाबात का ऐलान किया गया। अवाम के पास जाने का ऐलान किया गया है। नून लीग के वकील से पूछेंगे अवाम के पास जाने में क्या मसला है। सोच रहा हूं कि स्पीकर की बदनीयती कहां थी। अगर स्पीकर वजीर आजम को बचाना चाहता है तो अपोजिशन भी ऐसा ही करती। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा इलेक्शन में जाने से किसी के हुकूक कैसे मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अवाम मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के मुहाफ़िज़ होते हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत पर बैरूनी ताकतों ने मकामी सहूलतकारों के साथ मिलकर हमला किया। अवाम मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और जमहूरियत के लिए उठ खड़े हों।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाजी आइन, कानून और जमहूरियत का कत्लेआम करके दंदनाता फिर रहा है। आइन इंसाफ चाहता है। ताखीर आइन शिकनों के हौसले बढ़ाती हैं। जितनी तेज़ रफ्तारी से आइन शिकनी हुई, अवाम इंसाफ भी उतना ही तेज़ होता देखना चाहते हैं। चंद सेकंड में आइन पामाल करने वालों के कई दिन गुजरने के बावजूद गिरफ्त न होना अवाम को परेशान कर रहा है। असद उमर ने कहा, धमकी आमेज खत पर पार्लिमानी इजलास में तमाम जमातों को मदऊ किया गया। शहबाज शरीफ को खत के मंदरजात का इल्म था, इसलिए वो इजलास में नहीं आए। सफीर असद मस्जिद के तबादले का मामला 4 माह पहले से तय था। पंजाब में सियासी बहरान। तहरीक इंसाफ ने अपने ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। मुत्तहिदा अपोजिशन स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद जमा कराने पहुंची। वफ्द को असेंबली सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत पंजाब की सूरत हाल का भी तस्करा। नून लीग के वकील ने कहा, पंजाब वजीर आला के बगैर छठे रोज में दाखिल हो चुका है, वहां तमाशा हो रहा है, हमारा दिल दुखा हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम पहले कौमी असम्बली का मसला हल करेंगे, पंजाब असम्बली का मसला कल सुनेंगे, देखेंगे इसको हम सुने या लाहौर हाई कोर्ट भेज दें। हमजा शहबाज ने कहा, तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही का गठजोड़ ओछे हथकंडों पर उतर आया। डिप्टी स्पीकर के अहकामात को भी नहीं माना जा रहा। पीटीआई ने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाकर रख दिया। कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को अपने इक़दामात के नताइज का बखूबी पता होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से पीटीआई के अरकान नाराज। दोस्त मजारी का भी ग्रुप सामने आ गया। पीटीआई के 12 से 15 अरकान का मजारी ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। दोस्त मजारी ने कहा, पीटीआई का हिस्सा हूं, किसी के साथ जाना हुआ तो सबके सामने जाऊंगा, किसी से नहीं डरता। ये लोग बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। जहांगीर खान तरीन अगले हफ्ते पाकिस्तान वापस आएंगे। डॉक्टर्स ने सफर की इजाजत दे दी। जहांगीर खान तरीन ने नून लीग की हिमायत का ऐलान किया था। उस्मान बोजदार ने खातून अव्वल और फराह खान से मुतालिक इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तकर्रुर तबादले मेरिट और कवायद ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। इल्जामात करप्शन के बेताज बादशाहों का हमेशा तरीका रहा है। सियासी मैदान में शिकस्त खुर्दा अनासर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान लेटर गेट कमीशन की फजूल बातें बंद करें। जाली खत का ड्रॉप सीन हो चुका, अब लेटर गेट नहीं फरा गेट कमीशन बनेगा। इमरान खान को इबरत का निशान बनाना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल बोले, पीटीआई वाले हक की बात करें, इमरान खान से ना डरें। शेरी रहमान ने कहा, पीटीआई के जहाज निकलना शुरू हो गए, हम पहले भी डट कर खड़े थे, अब भी खड़े हैं। कमर जमान कायरा बोले, जिस तरह उजलत में असम्बलियां तोड़ी गईं, सबके सामने है, इससे इनके अज़ाइम सामने आ गए। $1 $186.13 का हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर की कीमत $186 से बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 86 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मजीद कमी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आवाम को खबरदार कर दिया। आउटलुक रिपोर्ट में कहा, रवा साल पाकिस्तान की शरह नमू 4% तक रहने का इम्कान है। ज़राअत के शोबे में भी बेहतरी का इशारा। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन से आम इंतखाबात की तारीख मांग ली। कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तारीख देने का कहा गया। आइन के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात कराने की तारीख मुकर्रर करेंगे। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, आम इंतखाबात कराने की सलाहियत रखते हैं। फाटा के जम होने के बाद कौमी असम्बली की नशस्तें 266 रह गईं। इंतखाबात से पहले नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। 2017 की मरदमशुमारी के अबूरी नताइज के बाइस हल्का बंदियाँ नहीं की जा सकती। दीगर इदारों और शख्सियात को भी अपनी जिम्मेदारियाँ बर वक्त पूरी करनी चाहिए। हुकूमत का बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद में इल्तवा का फैसला। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भिजवा रहे हैं। मुल्क में गैर यकीनी हालात और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस इल्तवा की दरख्वास्त दी जा रही है।
तहरीक इंसाफ की इंतखाबात की तैयारी। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में इंतखाबी इत्तेहाद पर मुशावरत। सूबाई सदूर को डिविजनल पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक PTI का 135 हल्कों में उम्मीदवार तब्दील न करने का फैसला। इमरान खान मुनहरिफ अरकान के हल्कों में जलसों से खिताब करेंगे। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, स्पीकर आइन के ताबे है। आइन शिकन कोई भी हो, उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आइन शिकनी और मुल्क की सूरत हाल का कोई तो जवाब दे हो। अफसोस की बात है, सदर भी इमरान खान का साथ दे रही हैं। कमांडो साहब एक मिनट यार, बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर फवाद चौधरी और सहाफियों में तल्ख कलामी और बदमज़गी। दोनों जानिब से तल्ख जुमले, एक दूसरे से माफी का मुतालबा। अलीम खान ने कहा, PTI पंजाब में भी राह फरार इख्तियार कर चुकी। हम डटे हुए हैं, पीछे नहीं हटेंगे। अब हकीकी तब्दीली आएगी। अक्सरियत को जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक इसका हक मिलना चाहिए। जमहूरियत और आइन का मजाक ना उड़ाएं, इलेक्शन होने दें।